नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा। हमने 3 अंक पढ़ लिया था, चौथे अंक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चौथा अंक में हमने पढ़ा था किस प्रकार मदिरा आती है ना, भगवान सोम की कन्या, तंत्र मंत्र साधना क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था और पढ़ा था कि किस प्रकार बौद्ध में सोम को क्या कहते हैं, है ना, और वाइन ईसाई में कहते हैं। तो चलते हैं आगे, है ना। इसी में अभी चौथे अंक को ही हम पढ़ रहे थे। तो राग काफ़ी धनाश्री, है ना। तो मधवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही मान, हमारी बात भी प्याला छक छक आनंद से नितहि साझ, और रात झूमत चल डगमगी चाल में मारी लाज की लात, है ना। तो ये इसमें राजा को देखकर महाराज कहिए और क्या हुक्म है। तो भारत दुर्दैव कहता है कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी आशा किसी से नहीं है ना। जरा तुम हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो मदिरा कहती हिंदुओं को तो मैं मुद्दत से मिलूंगी, हिंदुओं को तो मैं मुद्दत से मिली हूँ। अब आपकी आज्ञा से मैं अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले से के हार बन जाऊंगी। तो ये कौन कहता है कि छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी? तो मदिरा कहती है हिंदुओं के लिए, है ना। रंगशाला दीपों की ओर रंगशाला के दीपों में अनेक बुझा दिए जाएंगे और अंधकार का प्रवेश होता है। आंधी आने की भांति सुनाई पड़ती है, अंधकार आता है। अंधकार यहाँ पे गाता है, अंधकार राग फाकी में गाता है ना। तो राग काफी में कौन गाता है? अंधकार गाता है। जय जय कलयुग राज, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरता थाप, जग मानत जाके काज की, कलय अविद्या मोड़ मुड़ाता सवय नाश के साज की, है ना। तो ये कौन गाता है, कौन गा रहा है? चौथे अंक में राग काफी में अंधकार गा रहा है ना। किस प्रकार कलयुग गा रहा है, महामोह महाराज की, है ना, अटल छत्र सिर फिरत थाप। तो आगे चलते हैं। हमारी सृष्टि का संहार कारक भगवान तमोगुण के जी के जन्म से है ना। तो चोर उल्लू मतलब जो भी कलयुग में हो रहा है, चोर लपंडों को हम एकमात्र जीवन है, पर्वतों की गुहा, सिकोत्री के नेत्रों और मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष नेत्रों में हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे 2 स्वरूप है। तो अब किसके 2 स्वरूप है? अंधकार कहता है कि हमारे 2 स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक। ठीक है, एक आध्यात्मिक है, दूसरा आधि भौतिक। जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। तो अंधेरे के कितने रूप माने गए हैं? 2 रूप माने गए हैं, आध्यात्मिक और अधिभौतिक, है ना, जो अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे पूज्य परम मित्र दुर्दैव महाराज ने बुलाया है ना। दुर्दैव महाराज ने बुलाया है और चलो देखते हैं, है ना। आगे बढ़कर महाराज की जय कह के अनुमति लेते। भारत दुर्दैव आओ, मैं तो तुम्हारे बिना तो सब सूना पड़ा है। यद्यपि मैं अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, परंतु तुम्हारे बिना सब निर्मल है ना। तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बहुत भरोसा है। अब तुम्हें वहाँ जाना होगा। तो अंधकार को भेजता है भारत दुर्दैव, है ना। तो कहिए मैं विलायत जाऊं आपके काम से के वास्ते, भारत क्या वस्तु है, कहिए तो मैं विलायत चला जाऊं। तो भारत दुर्दैव कहता है नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। तो द्वापर की बात कहाँ गई है ना। त्रेता द्वापर की बात की है, वहाँ त्रेता द्वापर है। मतलब द्वापर की बात कहाँ की गई है? विलायत, है ना। विलायत में भी द्वापर है, मतलब कृष्ण का समय। द्वापर में कृष्ण आए थे ना। तो अंधेरा मतलब अंधकार कहता है नहीं, मैं एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का
प्राबल्य है ना। तो विद्या को दुष्टा कह रहा है कि मतलब वहाँ विद्या है, मैं वहाँ जा ही की क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशियम मेरा प्रतिष्ठित भंग ना हो जाएंगी, है ना। तो भारत दूसरा कहता है हाँ हिंदुस्तान में जाओ जिसमें हमारा हित हो सके, है ना। और बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ, है ना। तो ये भारत दुर्दैव कहता है अंधकार से। अंधकार कहता है बहुत अच्छा मैं चलता हूँ, है ना, और निपत गिरता है। अब यहाँ पे गाता है ना, यहाँ पे गाता है कि निहचे भारत को अब नाश, जय महाराज विमुख उनसो तुम निज मति की करी प्रकाश। ये भी हो सकता है कि सारे गीत जो है क्रम से आए, है ना। तो क्रम से आप देख लेना कि पहले अंक में, दूसरे अंक में, है ना। तो अब कहूँ शरण तिहै नहीं मिल ही है सब, बल चूर बुद्धि विद्या धन धान सब, अब तिनको मिलहि धूर। अब नहीं राम धर्म, अर्जुन नहीं साक्य शक्ति और व्यास, क्योंकि अब कलयुग लगा है ना। करही कौन पराक्रम इनके देह अब आस, सेवा जी रणजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी, जौन करहूँ करही हैं करिहे बधु नाम भारत को अब नृप मौन, है ना। तो यहाँ पे वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि राज। तो यहाँ रीवा पन्ना का की बात आई है कि जिस प्रकार उदयपुर राजस्थान, जयपुर और रीवा पन्ना आदि राजाओं की परवश भय न सोच सकहीं सब, कुछ निज बल बेकाज, है ना। और अंग्रेजों को राज पाए के रहे कूढ़ के कूढ़, मतलब जिस प्रकार अंग्रेजी राज में हर चीज़ का प्रसार हुआ है और भारतीय जनता उसी प्रकार मूर्ख बनी हुई है। स्वार्थ परत भिन्न मति भूले हिंदू सभई मूढ़, है ना। सभी हिंदू मूढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं। जग के देश बढ़त बदी बदी के असबाज ये काल, तासु समय रात इनकी ऐसे ये बेहाल, है ना। तो यहाँ पे हिंदुओं के बारे में कि किस प्रकार अंधकार छाया हुआ है ना। और भूले रहत आपहूँ रंग में फंसे मूढ़त माहि, जे न सुनहित भलो करही नहीं, 300 आस कौन। मतलब यहाँ पे जब क्या गिरती है। और यहाँ पे पाँचवा, तो चौथे अंक में अंधकार आता है। तो अंधकार किस अंक में आ रहा है? चौथे अंक में। अब किताब खाना 5वें अंक में आएगा, है ना। तो यहाँ स्थान का नाम है किताब खाना। यहाँ पे सभापति लोग, यहाँ पे कितने लोगों का चित्रण आया है? 7 लोगों का, ठीक है। तो 5वें अंक में 7 लोगों का चित्रण आता है, जिसमें कवि हैं, बंगाली हैं, है ना, और महाराष्ट्र संपादक, देसी महाशय, ये सारे लोग हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। 7 सभ्य की एक छोटी सी कमेटी है। तो कितने इसमें लोग बैठे हैं? 7, और इनको क्रम से आप देख लेना, ठीक है। और चलते हैं। चश्मा लगाए, छड़ी लिए, महाराष्ट्री, एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है, और एक कवि है, 2 देसी महाशय हैं। तो देसी महाशय 2 हैं, ठीक है। सभापति खड़े होके कहते हैं कि आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है हम लोगों पर चढ़ाई कर रहा है। तो ये सभापति कह रहे हैं ना। इसमें इस हेतु हम सब आप लोगों को उचित और मिलकर ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे हमारी आपत्ति हटे। और यहाँ पे बैठक हुई है। आशा है कि आप लोग अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बंगाली खड़े होकर कहते हैं कि सभापति जी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है। सभापति क्या कहता है कि सभापति साहब जो बात सो बहुत ही इसका पेशकश ही भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े और कोई उससे परिहास का उपाय सोचे तो आवश्यक है ना। तो यहाँ पे बात करिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। तो थोड़ी बात होता है, हम लोग मिल के बड़ा गोल करते हैं। तो गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल के भय खाता है। तो यहाँ पे कौन कह रहा है? बंगाली कहता है कि गवर्नमेंट गोलमाल के भय खाता है, और अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट का अलबत्ता हो जाता है ना। अलबत्ता सुनने में आता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट दूसरा काम करती है तो अखबार वाले उसमें छाप देते हैं। तो देसी कहता है कि धीरे से कि यही, मगर अब जब तक कमेटी में है तभी तक बाहर निकलेंगे तो फिर वही कुछ नहीं। दूसरा देसी कहता है धीरे से
कश्मीर कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे ना। तो एडिटर कहता है खड़े होकर, एडिटर जो पत्रकार है ना, खड़े होकर कहता है कि प्राण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में अनेक बार पत्रा में लिखा था, है ना। यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। जिस पर आफत आई है वही लोग भला कुछ भी जल्दी सोचो, कुछ भी उपाय। तो कभी कहता है खड़े होके मोहम्मद साहब ने भांडों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बताया कि नादिर शाह के मुकाबले फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे किनात खड़ी करिए और सब दुश्मन को यहाँ पे भेजिए। ऐसे ये कभी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बंगाली खड़े होकर क्या कहता है कि स्त्री लोगों को विचार न करके सहसा कनात और आक्रमण करेगा। तो कोई खड़े होकर एडिटर क्या कहता है, दूसरा उपाय सोचो कुछ, है ना। और कमेटी की फौज अखबारों का खस्ता सा खींचो। मतलब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र कहता है कि परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से बात जाननी चाहिए कि हकीम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य में मिले तो नहीं जाएंगे, मतलब दूसरे लोग उसकी सेना में मिल तो नहीं जाएंगे। तो दूसरा देशी कहता है कि इस बात पर बहस करना ठीक नहीं है, नाहक कहीं लेने से देने न पड़ जाए, अपना काम देखिए, है ना, और उसे जाने दीजिए। और हड़बड़ाहट होती है। महाराष्ट्र कहता है कि कपड़ा बिनने की कला मांगनी है, हिंदुस्तान कपड़ा पहनना और यह सब उपाय है। तो कपड़े की बात कौन कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है। दूसरा देशी कहता है कि बनात छोड़ गंजी पहनेंगे, हे और हंसता है ना, कि छोड़ के गंजी पहनेंगे। एडिटर कहता है परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचो, कुछ जल्दी करो। अच्छा, कभी कहता है कि हिंदू मात्रा अपने फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, है ना, जिससे भारत दुर्दैव की फौज आवे और लोगों को यूरोपी जान के छोड़ दे। तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि जो लोग हिंदू मतलब फैशन वाले कपड़े पहने तो वो सोचेगा कि ये बाहर के हैं, है ना, तो उसे छोड़ देगा। पहला देशी कहता है कि पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे, कपड़े तो हम विदेशी पहन लेंगे पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे। तो बंगाली कहता है हमारा देश में भारत का उद्धार नामक एक नाटक बना है। तो उद्धार नामक नाटक, किस नाटक की बात आई है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है सोई हम भारत दुर्दैव के वास्ते कहे अब ना अवलंब करें। और वो 5 जन बंगाली मिलकर अंग्रेजों को निकाल देंगे। मतलब यहाँ पे भारत दुर्दैव जो है राजा, उसको निकालने की बात कर रही है। यहाँ पे कमेटी चल रही है, ठीक है। एडिटर कहता है आप लोग नहा के सोचते हैं, है ना। ये पहला देशी कहता है कि हाय अब कोई नहीं जानता, सब लोग मिलकर एक चित विद्या की उन्नति करो। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि विद्या की उन्नति की बात कौन कर रहा है ना, विद्या की उन्नति की बात कौन कर रहा है। तो यहाँ पे विद्या की उन्नति की बात कर रहा है देशी, पहला देशी, ठीक है। और फिर पहला देशी विद्या की उन्नति करो। तो एडिटर कहता है आप लोग नहा कितना सोच रहे हो, हम ऐसे आर्किटेक्चर लिखेंगे, है ना, आर्टिकल, मतलब वो क्योंकि अखबार छापता है तो बोलता है ऐसे अखबार लिखेंगे उसमें भारत दुर्दैव भागेगा, मतलब ऐसे भाग जाएगा। कभी कहता है हम ऐसी ही कविता करेंगे, कभी कहता है हम ऐसी कविता ही करेंगे हम भी। तो पहला देशी कहता है उसके पढ़ने का और समझने का भी अभी संस्कार किसको है। मतलब कि यहाँ पे कि किसी को पढ़ना नहीं आता, तुम कविता करोगे, आर्टिकल लिखोगे तो पढ़ेगा कौन। नेपथ्य से आवाज़ आती है भागना मत, अभी मैं आता हूँ, है ना, अभी मैं आती हूँ। और सब डर के चौकन्ने इधर उधर घूमने लगते हैं। देशी कहता है डर कर। दूसरा देशी कहता है कि बाबा रे बाबा, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें, टेबल के नीचे चिपता है ना। डिसलॉयल्टी का प्रवेश, यहाँ पे डिसलॉयल्टी आ जाती है जो केस कर देती है इन लोगों के ऊपर कि तुम लोग यहाँ पे सब एकत्र क्यों हो गए। सभापति आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के यहाँ क्या हो रहा है, साफ सफाई, यहाँ पे डिसलॉयल्टी नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे, है ना। तो बंगाली कहता है आगे बढ़कर क्रोध से काहे को पकड़ेगा,
काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु है क्या? सरकार के विरुद्ध कौन बात करेगा, है ना। व्यर्थ की विभीषिका है ये। डिसलॉयल्टी कहती है हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कवि वचन सुधा नामक गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात की थी? तो कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु की पत्रिका है ना। तो ये भारत दुर्दशा नाटक में क्वेश्चन आता है कि भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु की किस पत्रिका का जिक्र आया है? तो कवि वचन सुधा, है ना, 1873 इसका सन। तो इसके विरुद्ध किसने ये किया था? तो दूसरा देशी। टेबल के नीचे से हम नहीं जानते, हमारा तमाशा देखने आए थे, हम कुछ भी नहीं जानते। तो महाराष्ट्री कहता है हाय है, यहाँ के लोग बड़े ही भीर और का पुरुष हैं, इसके भय से कौन बात करे, यह कानून है। सभापति तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है, आप यहाँ क्यों पकड़ने हैं? डिसलॉयल्टी कहती है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेक्षा नामक दफ़ा से, है ना, हाकिमेक्षा दफ़ा से इनको पकड़ने आती है। महाराष्ट्र कहता है परंतु तुम, देसी कहती है कि हाय रोक, हाय। दूसरा देसी कहता है भटवा तुम कहता अब मारे, है ना, अब हम सब मर रहे हैं। महाराष्ट्री कहता है पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ और 2 पैर मिले हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलेंगे, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली कहता है हाँ चलो, और बात पकड़ने से नहीं सीखता, है ना। और सभापति का स्वागत होता है। चेयरमैन होने से पहले हकीम को उत्तर देना पड़ेगा, इसी बात से किसी बात से हम अगवा नहीं होते हैं। डिसलॉयल्टी कहती है अच्छा चलो सब चलने की चेष्टा करते हैं, जवनिका गिरती है, ठीक है। तो सबको पकड़ लिया जाता है। तो ये किस अंक में होता है? तो सभापति का जब सभा होती है तो ये किताब खाना नाम से 5वें अंक में, ठीक है। अब 6वां अंक आता है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग, है ना। तो स्थान है इसमें, स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। तो यहाँ पे अब 6वां अंक है अंतिम, ठीक है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश होता है। तो इसमें 3 लोग भारत नाम से है, ठीक है। एक भारत है, एक भारत भाग्य है, एक भारत दुर्दैव है। तो जो भारत दुर्दैव है वो राजा है, मतलब अंग्रेजी शासन का प्रतीक है दुर्दैव। भारत जो है वो भारत की जनता का प्रतीक है, और जो भारत भाग्य है उसका दोस्त है, ठीक है। गाता हुआ आता है भारत, कौन गाता हुआ आता है? राग चैती में गाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि राग चैती में कौन गाता है? जागो जागो रे भाई सोहत निस बसै रगबाई, जागो जागो रे भाई निस के कौन कहें दिन बीत्यो काल राति चली जाई, है ना, चली आई। देखित परत नहीं हित अनहित कछु बैर बस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत सीध सुनत पछताई। अबहु चैती पकारी कराखो किन जो कुछ बची बड़ाई, है ना। और फिर पछताए कुछ नहीं है, ठीक है। तो जागो जागो कौन जगा रहा है? तो भारत। क्वेश्चन आएगा कि भारत दुर्दशा नाटक में कौन जगाने की बात कर रहा है? तो भारत आ रहा है ना। भारत भाग्य आ रहा है, मतलब भारत का भाग्य आ रहा है कि जागो, भारत को जगाता है। भारत जब नहीं जागता तो अनेक यंत्र करता है, अंत में हार कर उदास होकर बैठता है। हाय भारत को आज क्या हो गया है? वह निसंदेह परमेश्वर इसने ऐसा ही रूठ गया है, और क्या भारत फिर से वे दिन न आवे? हाय यह भारत, हाय यह वही भारत है जब किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिर हुआ करता था, है ना, शिरोमणि में गिना जाता था। और ये गाता है कि भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लहिगज शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपन संसारा, जाके तनिकाहि भव हिलाए, थर थर कंपत निज डर पाए, जागे जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब महि मंगल साथा, भारत कीरत जगत उजियारा, भारत जीव जिह संसारा, भारत वेद कहाँ इति कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, है ना। फिन मिसिर सिर यूनाना, है ना। तो मिस्र फिनलैंड यूनान की बात आ रही है। वे पंडित लभी भारत दाता, राध्यो रुधि जब अब आरज सीमा,
साहस बल तम समको की ना कहाँ करी तरकीर से तिराए। तो यहाँ पे सारे जो पात्र हैं वो गीत गाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे भारत के भुज और भुज बल की रक्षा के लिए कौन गा रहा है, तो भारत भाग्य गा रहा है ना। तोड़ो कीरति अनेकनि ढाहे गढ़ बहु करि प्रण के टेकन मंदिर महलियनि तोर गिराए सबय चिन्ह तोर तुब धुर मिलाए कछु नहीं बीच तुब भुव निशानी सो बरु भी मेरे मन अति मानी। भारत भाग्य ना जात निहारे ख्यापो पग शीस उधारे, है ना। तो वो भारत को जगाने की कोशिश कर रहा है। अरे अग्रवन तीरथ राजा तुमहु बचे अवलय तजी लाजा पे है सूरज नाम धराई अजहूँ बहत अवधट जाई तुम में जल नहीं जमुना गंगा बहुते वेग करल तरे तरंगा धो बहु यह कलंक की राशि बोरहु गिन छठ मथुरा काशी कुसुकंचव अंग अरुबंगहि बोरहि दिन किन निज कठिन तरंगहि, है ना। और मिटे करन जी की तब मेरे अहो भाग्य भयानक भ्राता सागर। तो सागर सबकी यहाँ पे बात आई है। हाय हाय कहीं के लोग किसी काल के जन्मांध थे जेहि छिन बल भारे। यहाँ पे बात आती है और भारत भाग्य गा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भारत को फिर उठाने की चेष्टा करता है। भारत वर्ष की ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है, भारत वर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा कि अब उसके उठने की आशा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे भारत वर्ष की बात की गई है। जो भारत है वो भारत वर्ष का प्रतीक है। सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये किसके लिए कहा गया है, तो ये भारत के लिए कहा गया है ना। कि सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है। दैव तेरे विचित्रा चरित्र है। जो कल राज करता था वह आज जूते की टका उधार लगवाता है। कहो कल जो हाथी पर सवार कर फिरते थे आज नंगे पाँव बन बन धूल उड़ाते फिर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास वाल्मीकि शाक्य बाण भट्ट कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उसी भारत की यह दुर्दशा है। जिस भारत में राम युधिष्ठिर हरिश्चंद्र रतिदेव शिव और पवित्र चरित्रा के लोग हो गए थे, यह उसी की दशा है। हाय भारत भैया उठो। तो भारत भैया कौन कह रहा है, भारत को जगा रहा है भारत भाग्य, है ना। और देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हो चला आता है, अब सोने का समय नहीं है ना। भारत को जगाने का समय है। अंग्रेज का राज पाकर भी तुम न जगे तो अब क्या जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्व पहचान लिया है। विद्या की चर्चा फैल चली है ना। चर्चा फैल चली विद्या की, सबको अब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिल गया है। देश विदेश में नई विद्या और कारीगरी आई है, तुम उस पर भी वही सीधी बातें और भांग के गोले ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह भूत प्रेत पूजा जनपत्री विधि, वही सब सत्यानाशी चले। हम भारत की यह दुर्दशा अब अरे अब क्या चिता का संभालेगा। भारत भाई उठो, अब देखो दुखी नहीं रहा जाता है ना। अब भारत को भारत भाग्य उठा रहा है ना। और हाय मुझसे तो यह क्या दशा नहीं देखी जाती, प्यारे जागो हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है। किसी तरह होश में नहीं आता, और भारत तेरी यह क्या दशा हो गई। करुणा सागर भगवान इधर की भी दृष्टि कर। हे भारत हे भारती राज राजेश्वरी, अब हाथ पकड़ो और अरे कोई वहाँ तो
अबल करो और अब जो भी है करूँ। जब भारत मेरा ऐसा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है हुआ है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, तो मेरे जीने का पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब इतना संबंध था, उसी समय उसी ऐसी दशा में छोड़कर मैं जीता रहूँगा। और बड़ा वृद्ध हुआ, रोता है और विधाता तुझे यही करना था तो छी छी इतना छी छी यह इस समय यह अधिराजपन बस धैर्य और मैं तुम्हारी ऋणी हूँ और छूटता है और मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, ये भारत भाग्य कहता है। ठीक है, इसे कातर की भांति प्राण देकर ऋणी रहूँगा और सतह ही हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत जैसा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा मैया जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुँह चूमकर और गले लगाकर भैया मिले तो अब मैं विदा होता हूँ और भैया हाथ क्यों नहीं उठाते हो, ऐसा बुरा हो गया हूँ जो जन्म भर वास्ते भी मैं विदा होता हूँ और तब भी ललक कर मुझे नहीं मिलते हो। और अब ऐसे अभागे जीवन से क्या तो कटार का छाती पे आघात कर सकता है और जवन का गिरती है। तो भारत भाग्य जो है वो अपने ऊपर कटार कर लेता है, मतलब मर जाता है। तो भारत एक भारत है, एक भारत भाग्य है, एक भारत दुर्दैव है। तो भारत जो है वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और भारत भाग्य जो है वो अपने को कटार मार लेता है ना। जो भारत भाग्य है वो अपने आप को कटार मार के, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन अपना मतलब हत्या करता है अपने खुद की, कौन छाती पे कटार मारता है, भारत भाग्य। और दुर्दैव जो है वो अंग्रेजी शासन का प्रतीक है ना। तो किस प्रकार से शासन कर रहे हैं तो इसी का चित्रण आया है। धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको और क्या मतलब कैसी वीडियो चाहिए, आप अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।